Good morning, students. Welcome to the class. I hope all of you are well and safe at your home. Today we'll start our UT syllabus that from the chapter 12, that is of environmental pollution. Pollution is the addition of harmful सब्सटेंसेस. पॉल्यूशन एक एडिशन है हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो एयर वाटर और लैंड से होता है. दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस, और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को बोला जाता है पॉल्यूटेंट्स. देयर आर 4 काइंड ऑफ पॉल्यूशंस: वाटर, एयर, नॉइज एंड सॉइल. वाटर पोल्यूशन इज कॉज ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर. वाटर पोल्यूशन जो है वो नेचुरली भी होता है और लोगों के द्वारा बनाए गए द्वारा भी होता है. एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल पॉल्यूटिंग, एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल पॉल्यूटिंग फैक्टर है स्टॉर्म. जो थंडरिंग स्टॉर्म्स होते हैं, आंधी तूफान आता है, स्टॉर्म्स यूजुअली कॉज मड. वहाँ उसमें ज़्यादातर मिट्टी होती है, सॉइल होता है और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में जाके डिज़ोल्व होते हैं. अगर हम उस पानी को पी लेते हैं देन वी कैन गेट इफेक्ट फ्रॉम द वाटर डिजीज़. इन दिस मैनर, और इसी मैनर में वाटर बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन. उस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते. वाटर पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़. द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रेवेलेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कॉमन और प्रिवेलेंट एक्टिविटी है जो कॉज करती है वाटर पोल्यूशन को, वो है केमिकल वेस्ट जो फैक्ट्रीज से निकल के आता है, हाउस होल्ड वेस्ट जो गंदगी सबके पील्स वगैरह वेजिटेबल्स के सब आ जाते हैं, पानी से बहा देते हैं नालियों में और वो नाली को डंप कर देते हैं स्वेज को इनटू पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक. लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स, लीकेज हो जाता है ऑयल टैंकर से. वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग कैटल इन रिवर्स, रिवर और लेक्स में कपड़े धोना और कैटल्स को नहलाना स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स में और लेक्स में, ये बहुत ही गलत है. ऐसा नहीं करना चाहिए. इससे भी पानी से हम लोगों को डिजीज़ होता है, वो पानी हम फिर पी नहीं सकते. ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज डिजीज. ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर को अगर हम पिएंगे तो वो हमें जॉइंडिस, टाइफाइड और गैस्ट्रोनेट्रिक्स से नहीं होता है वो पीने से. वाटर पोल्यूशन खाली हम ह्यूमंस को नहीं इफेक्ट करती है, वो प्लांट्स और एनिमल्स को भी इफेक्ट करती है. हम प्लांट्स में जो पानी डालते हैं पॉल्यूटेड पानी, वो प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट करती है. प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है और बहुत जल्दी मर जाते हैं. और एनिमल्स अगर वो पानी पीते हैं तो एनिमल्स को भी नुकसान होता है. एनिमल्स भी ज़्यादा टाइम फिर नहीं जी पाते. और एनिमल्स जो हैं पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम, पॉल्यूटेड वाटर नहीं पीना चाहिए. सो चिल्ड्रन, देयर इज़ वन फिलअप that is disease like jaundice and typhoid are caused by drinking polluted water. You have to write this fill up now and fill it with your pencil in the book itself. Okay. Noise pollution. We have read about the water, now noise. No one can escape the noise को कोई भी नहीं रोक सकता है. लाउड नॉइज़ भी मेजर थ्रेट होता है एनवायरनमेंट का, जो बहुत इफ़ेक्ट करता है. इन द पास्ट 20 ईयर्स, 20 साल से नॉइज़ इन टाउन्स एंड सिटीज़ में बढ़ गया है. वाई दिस इज़ इंक्रीजिंग? बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. लाउड नॉइज़ इज़ पॉल्यूटेंट. लाउड नॉइज़ भी पॉल्यूटेंट होती है जो कॉज करती है नॉइज़ पोल्यूशन को. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज साउंड पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन को साउंड पोल्यूशन भी कहा जाता है. लोगों क्या पार्टीज़ होती हैं, ज़ोर ज़ोर से डेक्स बजाते हैं और स्पीकर्स बहुत ज़ोर से रखते हैं. और सिटीज़ में जाइए तो आपको एरोप्लेन निकल रहा है उसकी भी नॉइज़ आती है. ट्रैफिक्स की बहुत नॉइज़ होती है. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल. नॉइज़ पोल्यूशन हार्मफुल है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय नॉइज़ फ्रॉम कार, एरोप्लेन्स एंड बसेस से नॉइज़ पोल्यूशन होता है. लाउड स्पीकर, टेलीविज़न एंड म्यूज़िक सिस्टम से नॉइज़ पोल्यूशन होता है. लाउड म्यूज़िक से, मशीन इन फैक्ट्रीज. नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज लॉस ऑफ हियरिंग. इससे कभी कभी हमारे कान में सुनना कम हो जाता है. एंड इन एक्सट्रीम केस डेफनेस. कभी कभी तो ज़्यादा होता है तो हम डेफ भी हो जाते हैं. स्ट्रेस, इरिटेशन एंड हेडेक भी होता है ज़्यादा आवाज़ से, शोर शराबे से.
हम लोग के सर में दर्द होता है, लॉस ऑफ स्लीप, नींद अच्छी नहीं आती है। साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, साउंड जो है वो मेजर्ड की जाती है डेसिबल्स में। द हाइयर द डेसिबल, जितना डेसिबल ज़्यादा होगा उतनी ही साउंड भी ज़्यादा होगी। एनी साउंड हायर देन 90 डेसिबल, कोई भी साउंड 90 डेसिबल जो हो जाएगा कॉज हार्म टू अवर हियरिंग पावर। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के वी शुड ऑल मेक एन एफर्ट टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। अवॉइड ब्लोइंग हॉर्न्स, हमें हॉर्न्स नहीं बजाना चाहिए, स्पेशली नियर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। लाउड म्यूजिक एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स में नहीं बजाना चाहिए, सेलिब्रेशन शुड बी डिस्करेज। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन सॉलिड वेस्ट आर डम्प। सॉइल पोल्यूशन तब होता है जब सॉलिड वेस्ट को हम डंप करते हैं, लैंड में दबाते हैं। इट दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, ये मिट्टी को इनफर्टाइल बना देता है और हार्मफुल होता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसका मेन कॉज होता है कंटिन्यूस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। हमें कंटिन्यूस यूज़ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ का और हाउस होल्ड वेस्ट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ये गार्बेजेस में ना जाए और ना डंप हो। ना एयर पोल्यूशन, here is one fill up, you have to choose the correct answer. Sound is measured by what I have, sound is measured by decibels. Yes. एयर पॉल्यूशन, व्हेन हार्मफुल गैसेज एंड पार्टिकल मिक्स इन द एयर, जब हार्मफुल गैसेज और पार्टिकल्स एयर के संग मिल जाते हैं उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। नेचर एंड ह्यूमन्स कॉज एयर पॉल्यूशन, नेचर और ह्यूमन भी एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। नेचुरल सोर्सेज होते हैं डेट कॉज एयर पॉल्यूशन आर सैंडस्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर्स, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज एंड पोलन फ्रॉम flowers. However, most air pollution is caused by human activities. Human activities से भी air pollution होता है। Burning of fuel in factories and vehicles, burning of garbage, कचरे को जलाना, रिलीज ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज, ये सब जा करके एयर में मिलती है। एंड दिस एयर वी ब्रीद इन एंड देन वी आर अफेक्टेड विद दिस पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन रिजल्ट्स इन अ नंबर ऑफ डिजीज, इससे कई सारे डिजीज होते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, लंग डैमेज हो जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन। दस वी अंडरस्टैंड दैट पॉल्यूशन इज अ डेंजर लूमिंग लार्ज ओवर द अर्थ। वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमको ये समझना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, हर प्रकार का पॉल्यूशन हमको कॉज करता है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, आइदर या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेल्टेंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड एयर कंडीशनर्स एंड लाउड स्पीकर्स आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पॉल्यूटेंट। रिमेंबर द अर्थ इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, अर्थ हमारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। वी शुड नॉट पॉल्यूट इट। वेकअप, हमें जल्द उठना चाहिए। डू वॉट यू कैन डू टू सेव द अर्थ, हमें वो करना चाहिए जिससे हमारा अर्थ सेव हो। स्मॉल एक्ट सच एज री यूजिंग, हमें छोटे छोटे एक्ट्स यूज़ करने चाहिए जैसे री यूजिंग, रिसाइकलिंग, बीइंग केयरफुल अबाउट नॉट मेकिंग लाउड नॉइज, ज़्यादा जोर आवाज़ नहीं बजानी चाहिए। प्लांटिंग एंड सैपलिंग और थ्रोइंग गार्बेज इनटू द गार्बेज बिन विल, हमें सारा कचरा गार्बेज बिन में डालना चाहिए, इधर उधर सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। विल सर्टेनली हेल्प यू टू सेव आवर होम, ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा घर, हमारे लोग, हमारे पीपल सब सेव होंगे डिजीज़ से, हमारा अर्थ। एंड नाउ देयर इज़ अ थर्ड फिलअप, इट इज़ देयर। नेचुरल सोर्सेज दैट कॉज एयर पोल्यूशन आर सैंडस्टॉर्म एंड फॉरेस्ट फायर। ऑल ऑफ यू कैन fill up this. So students, we have finished this chapter. In next class I will be giving you the exercise. Till then, bye.